ये पीना बंद करें, 90,000 करोड़ देश का बचेगा। आप बोलेंगे चाय कॉफी पीना छूटता नहीं है, छोड़ना बहुत आसान है, संकल्प ले लीजिए। जीवन में कुछ भी चीज बदलती है, आप तय कर लीजिए। चाय कॉफी बंद कर देंगे, 2 फायदे हैं, एक तो आपके शरीर को, दूसरा देश को। आपके शरीर को क्या फायदा है? कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाएगा, कब्जियत, एसिडिटी कम हो जाएगी, पेट की एसिडिटी कम होगी तो ब्लड की एसिडिटी कम हो जाएगी, रक्त की एसिडिटी कम हुई तो 80 बीमारियों से बचेंगे आप। चाय कॉफी पीने से 80 बीमारियां आती है, इसलिए छोड़ दीजिए। आप बोलेंगे फिर क्या पिए? दूध पीजिए, लस्सी पीजिए, गन्ने का रस पीजिए, संतरे का रस पीजिए, मौसम्मी का रस पीजिए, आंवले का रस पीजिए, लौकी का रस पीजिए, एलोवेरा का रस पीजिए, टमाटर का रस पीजिए, गाजर का रस पीजिए। कुछ कमी है क्या अपने पास? इतने फायदे होते हैं पूरे देश को। अगर आप चाय कॉफी छोड़ते हैं तो छोड़ दीजिए, आसान है। फिर आप बोलेंगे तो कैसे छूटेगी? जिनको चाय कॉफी की बहुत लत है उनके लिए बताता हूं कि पानी को खूब गर्म करिए, तुलसी पत्ता डाल दीजिए, उसमें धनिया पत्ता डाल दीजिए, पुदीना पत्ता डाल दीजिए, नींबू निचोड़ दीजिए और खूब उबाल के थोड़ा गुड़ मिला के उसको पी लीजिए। वो चाय का बहुत अच्छा विकल्प है। या अर्जुन की छाल ले आइए, बाजार में मिलती है, 20 रुपए किलो में आती है। चाय तो 150 रुपए किलो की है। अर्जुन की छाल का पाउडर डाल के उबाल के उसको पी लीजिए, या तो कोई काढ़ा बना के पी लीजिए, या तो दिव्य पेय एक आता है पतंजलि योग पीठ का, वो चाय कॉफी की तरह से पी लीजिए। कुछ नहीं कर सकते तो खाली पानी को तुलसी पत्ता डाल के उबाल के पी लीजिए, खाली पानी उबाल के पी लीजिए। बहुत सारे विकल्प हमारे पास है। तय करिए संकल्प के रूप। पैसा बचाइए देश का, देश को जरूरत है आपके पैसे की। इसी तरह से कुछ फालतू पैसा खर्च हो रहा है टूथपेस्ट करने में। सवेरे ही सवेरे आप दांत घिसते हैं, पेस्ट और ब्रश इस्तेमाल करते हैं, हजारों करोड़ रुपए बर्बाद हो रहा है देश का। ये बंद कर दीजिए। दातुन करिए, नीम का दातुन, बबूल का दातुन, करंज का दातुन, पाकड़ का दातुन। सभी दातुन टैक्स फ्री हैं, कॉस्ट फ्री है। किसी भी दातुन का साइड इफेक्ट नहीं है और एक्सपायरी डेट नहीं है, और हर दातुन हर जगह मौजूद है। दांत भी साफ होंगे, मसूड़े मजबूत बनेंगे, मुफ्त में काम आपका हो जाएगा। नहीं तो दंत मंजन कर लीजिए। दंत मंजन टूथपेस्ट से सस्ते आते हैं। टूथपेस्ट कितने महंगे पड़ते हैं आप सोचिए। मैंने एक आदमी की जिंदगी का हिसाब निकाला। 15 साल की उम्र से कोई आदमी पेस्ट करना शुरू करे और 75 साल तक पेस्ट करता रहे, माने 60 साल उसने जिंदगी का टूथपेस्ट किया, 1,46,000 रुपए उसने खर्च कर दिया एक आदमी ने, खाली टूथपेस्ट करने। और होता कैसे है? एक पेस्ट आता है 100 ग्राम 30 रुपए का, तो 1 किलो हो गया 300 रुपए का। टूथपेस्ट तो काजू से महंगा है। काजू 200 रुपए किलो, टूथपेस्ट 300 रुपए किलो। गाय का घी 150 रुपए किलो, टूथपेस्ट 300 रुपए किलो। और हम कैसे मूर्ख लोग हैं, गाय का घी तो रोटी पे लगा के खाते हैं, सस्ता है। टूथपेस्ट जो महंगा है उसको रगड़ के वॉश बेसिन में थूकते हैं और सोचते हैं बड़े स्मार्ट हैं। तो मैं कहता हूं और स्मार्ट बनो। वो कहते हैं क्या करें? मैं कहता हूं ये पेस्ट को थूकते क्यों हो? इसी को रोटी पे लगा लगा के खाओ, क्योंकि घी से तो महंगा है। तो ये मूर्खता मत करो, आप बंद करो ये सब पेस्ट। और आपको एक गंभीर बात बताता हूं, मैंने भारत की प्रयोगशालाओं में कॉलगेट का, क्लोजअप का, पेप्सोडेंट का, सिवाका का, फॉरेंस का, सब टूथपेस्टों का परीक्षण करवाया और पता ये चला कि हर प्रयोगशाला बोलती है कि ये टूथपेस्ट जानवरों की हड्डियों के पाउडर से बनते हैं। कोई गाय की हड्डियों से बनता है, कोई भैंस की हड्डियों से, कोई बकरे बकरियों की हड्डियों से, कुछ टूथपेस्ट सुअर की हड्डियों के पाउडर से बनते हैं। अब हम हिंदुस्तानी सवेरे ही सवेरे जानवरों की हड्डियों के पाउडर को मुंह में रगड़ते हैं और फिर मानते हैं कि हम तो हिंदू हैं। कैसे हिंदू हैं बताइए? बंद करिए इनको। और सबसे खराब बात जो टूथपेस्ट की आपको पता होनी चाहिए वो ये कि सभी टूथपेस्ट में झाग बनता है। झाग बनाने के लिए केमिकल डालना पड़ता है। वो केमिकल वही है जो शेविंग क्रीम में डालना पड़ता है, डिटर्जेंट पाउडर में डालना पड़ता है।
डिटर्जेंट सोप में डालना पड़ता है, वही केमिकल टूथपेस्ट में डालना पड़ता है। उस केमिकल का नाम है सोडियम लॉरेल सल्फेट और ये कैंसर करता है। इसलिए पेस्ट मत करिए, दंतमंजन करिए, दातुन करिए, पैसा बचेगा देश का। इसी तरह से फालतू खर्चा मत करिए शेविंग क्रीम लगाने में। भाइयों से निवेदन है कि दाढ़ी बनाएं, शेविंग क्रीम इस्तेमाल ना करें, बहुत पैसा बचेगा देश का। फिर आप बोलेंगे क्या करें, स्वामी रामदेव जी हो जाएं, दाढ़ी बढ़ाएं, शेविंग करना ही ना पड़े। और अगर शेव करना ही है तो बिना शेविंग क्रीम के दाढ़ी बनाएं। तो तरीका क्या है, थोड़ा गर्म पानी ले लें, चेहरे में मालिश कर लें, थोड़ा दूध ले लें, चेहरे पे लगाएं और रेजर चलाएं, बहुत क्लीन शेव बनती है। थोड़ा दही ले लें, दही लगाएं और दाढ़ी बनाएं, बहुत अच्छी दाढ़ी बनती है। थोड़ा तेल ले लें, पानी में तेल मिला के चेहरे पे लगाएं, रेजर चलाएं, बहुत क्लीन शेप बनती है। मैं 10 साल से ये करता हूँ और इसके 4 फायदे हैं। पहला फायदा है ब्लेड का खर्चा कम होता है। आप अगर दूध लगाते हैं, दही लगाते हैं तो चेहरे में चिकनाई आती है, तो रेजर आसानी से चलता है, तो ब्लेड कम घिसता है, तो ब्लेड की बचत हो गई। दूसरा फायदा, दूध दही लगाएं तो गंदगी निकल जाती है, चेहरा साफ हो जाता है। चेहरा साफ होता है तो चमकता है, और चेहरा चमकेगा तो आप सब स्मार्ट हो जाएंगे। फोकट में स्मार्ट बनने का फॉर्मूला बता रहा हूं, कल से शुरू कर दीजिए। और आप अकेले मत करिए, दूसरों को बताइए कि दाढ़ी दूध से बनाओ, दाढ़ी दही से बनाओ, तेल से बनाओ, शेविंग क्रीम का खर्चा बचाओ, हजारों करोड़ बचता है। और माताओं बहनों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप क्रीम पाउडर लिपस्टिक मत लगाओ, बहुत पैसा खर्च हो रहा है, बहुत खर्चा है। फेयर एंड लवली एक क्रीम आती है 25 ग्राम 40 रुपए की, 50 ग्राम 80 की, 100 ग्राम 160 की, 1 किलो 1600 रुपए की। अब 1600 रुपए किलो की क्रीम लगाएं, उससे अच्छा है 4 किलो बादाम खरीद के खाएं। और वो क्रीम आप 1 किलो लगाना या 100 किलो, जिंदगी में गोरापन कभी नहीं आएगा। ये झूठ बोलते हैं फेयर एंड लवली गोरेपन की क्रीम। एक भैंस को मैंने 4 साल लगा के देख लिया, वो अभी तक काली की काली। दुनिया में कोई काला गोरा नहीं हुआ फेयर एंड लवली से। जो फेयर एंड लवली से काले गोरे हो जाते तो अफ्रीका में तो कोई काला रहना नहीं चाहिए। उल्लू बनाते हैं आपको, छोड़िए इसको, बेकार है। इसको छोड़ेंगे, दूसरी क्रीम छोड़ेंगे, कॉस्मेटिक्स छोड़ेंगे, साल में 56,000 करोड़ रुपए देश का बचता है। और अंग्रेजी दवाएं छोड़ दें खरीदना तो 6,60,000 करोड़ रुपए बचता है। पैरासीटामोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन, बेरालगन, बूटाजोन, ऑक्सीफिन बूटाजोन, एस्प्रिन, कोल्डारिन, एनासिन, ये सारी अंग्रेजी दवाएं अगर छोड़ दें तो लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए देश का बचता है। तो आप बोलेंगे इनको कैसे छोड़ सकते हैं? बहुत आसान काम है, बीमार पड़ना बंद कर दो, सब दवाएं छूट जाएंगी। आप बोलेंगे ये कौन सा तरीका है? हाँ, रोज प्राणायाम करो, योग करो, बीमार पड़ोगे ही नहीं, क्योंकि स्वामी रामदेव जी ने सारी दुनिया को यही सिखा दिया। आपको मालूम है स्वामी जी कब से बीमार नहीं पड़े? एक दिन मैंने पूछा तो कह रहे थे कि जब से गुरुकुल छोड़ा तब से बीमार नहीं पड़ा। गुरुकुल छोड़े सालों साल हो गए, 25 साल से ज्यादा हो गए, क्यों नहीं पड़े? तो कहते रोज प्राणायाम करता हूं, रोज योग करता हूं, बीमार होने का सवाल ही नहीं। वात पित्त कफ तीनों संतुलित रहता है प्राणायाम करने से। तो स्वामी रामदेव जी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। अखबार वाले कई बार जो है ना मुझे फोन करते हैं, अखबार वाले बड़े टेढ़े लोग होते हैं। वो कहते हैं राजीव भाई एक खबर हमें नहीं मिली आज तक, बाबा कब बीमार पड़ा, खबर चाहिए उनको। और वो कहते हैं हम फ्रंट पेज पे छापना चाहते हैं। मैंने कहा जिंदगी भर इंतजार करो, ये खबर कभी नहीं आएगी आपके पास, आने ही वाली नहीं, क्योंकि वो बीमार पड़ने वाले नहीं है। क्योंकि रोज या प्राणायाम जो आदमी करे, योग करे, बीमार पड़ ही नहीं सकता। तो आप भी प्राणायाम करो, योग करो। बैतूल में अच्छी कक्षाएं लगती हैं, कई योग शिक्षक यहाँ सिखाते हैं और निशुल्क सिखाते हैं, और घर घर जाके आपको ढो ढो के लाते हैं। क्या मुश्किल है आपको? थोड़ा आलस से थोड़ी तंद्रा दूर कर दो, इकट्ठे होना शुरू हो जाओ, पार्कों में इकट्ठे हो जाओ, स्कूल में इकट्ठे हो जाओ, कहीं भी इकट्ठे हो जाओ, सीख लो उनसे, दूसरों को सिखा दो। ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, भस्त्रिका सीख लो,
कपालभाति सीख लो, अनुलोम विलोम सीख लो, उद्गीत सीख लो, प्रणव सीख लो, 7-8 प्राणायाम स्वामी जी बताते हैं और रोज आधा पौना घंटे करना शुरू कर दो। एक ही दिन में कोई सीख सकता है, आप तो टीवी के सामने बैठकर ही सीख सकते हैं, इतने सरल तरीके से सिखाया जाता है। बस करना शुरू कर दो तो बीमारी गायब। और कभी गलती से बीमारी आ जाए तो आयुर्वेद चिकित्सा के केंद्र खुले हुए हैं, जगह जगह पतंजलि योग पीठ के सेवा केंद्र चल रहे हैं, वहाँ वैद्य बैठे हुए हैं, उनसे जाके परामर्श ले लो। सारा परामर्श निःशुल्क है, कोई फीस वो लेते नहीं है। दवा लेनी है तो ले लो, नहीं लेनी तो रसोई घर की अपनी दवा कर लो। रसोई घर में सब दवाएं हैं, जीरा है, धनिया है, मेथी है, काली मिर्च है, फिर आपकी सब तरह की खाने पीने की सब्जियां हैं, दालें हैं, फिर शहद है, फिर घी है, ये सब दवाएं हैं आपके पास, इनका उपयोग करना सीख लो। आप बोलोगे जी पता कैसे चलेगा? बहुत अच्छी एक पुस्तक लिखी है आचार्य बालकृष्ण जी ने, वो सभी सेवा केंद्रों पे मिलती है, वो खरीद लो। जड़ी बूटी रहस्य उस पुस्तक का नाम है, सब जानकारी उसमें दी गई है, हर छोटी बीमारी से लेकर बड़ी से बड़ी बीमारी। आपको सुनकर हैरानी होगी कि कई बड़ी बीमारियां इतनी बड़ी हैं कि एलोपैथी के डॉक्टर हाथ उठा देते हैं कि अब ये हम कर ही नहीं सकते। एक नाम लेके बताता हूं, किडनी फेलियर, दोनों किडनी एक साथ फेल कर जाती हैं, एलोपैथी के डॉक्टर हाथ उठा देते हैं। वो कहते हैं जी या तो किडनी ट्रांसप्लांट करो, नहीं तो मरने का इंतजार करो। डायलिसिस थोड़े दिन करते हैं, उसके बाद डायलिसिस की भी लिमिट टूट जाती है। अब जड़ी बूटी रहस्य में इसके लिए इतनी अक्सीर दवा है जिसका मैंने हजारों मरीजों पे इस्तेमाल करके देखा। पीपल के पत्ते का रस, नीम के पत्ते का रस सवेरे और शाम आधा आधा कप या चौथाई कप किसी भी किडनी पेशेंट को पिला दो, 3 महीने में फिर वैसे ही भागने लगता है जो बीमारी के पहले था। अब ये बताओ पीपल कहां नहीं मिलता, और ये बताओ नीम कहां नहीं मिलता। अब पीपल और नीम के पत्ते के रस से इतना बड़ा चमत्कार हो जाता है, तो ऐसे एक दो नहीं लाखों चमत्कार हैं आयुर्वेद में, बस इसको जानने की जरूरत है। तो मेरा तो निवेदन है कि अपने योग शिक्षकों से पूछ कर जानना शुरू कर दो, नहीं तो पुस्तकें हैं उनको पढ़ कर जानना शुरू कर दो, अपने जीवन में प्रयोग करो, दूसरों को बताओ। तो बीमार नहीं पड़ो तो चिकित्सा का 6.5 लाख करोड़ का खर्चा बचे।